physical properties of alcohols and phenols. Now, these physical properties of alcohols and phenols are associated by means of various types of a factor. So let us see one by one. First is nothing but nature of intermolecular forces. Second is the physical state, and third one is nothing but the boiling point, and last one is the solubility. तो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे ना, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे पढ़ेंगे हम लोग कि अल्कोहल्स और फेनॉल के अंदर ये सभी पैरामीटर कैसे हैं कलेक्टिवली पढ़ेंगे यहाँ पे। तो लेते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड दैट इज नथिंग बट द नेचर ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। Now you should know that there are various types of intermolecular forces, and such as hydrogen bonding, dipole-dipole interaction, dispersion, London force. So it means that, so here we have to discuss about hydrogen bonding, that is the intermolecular force. अब सभी को पता है अल्कोहल्स और फेनॉल के अंदर एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, एंड दैट कॉमन फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट द OH, bond OH, and that group is called as the hydroxyl group. So this bond OH is present in a alcohol, that is called as the alcoholic functional group. When it do present in a phenol, that is called as the phenolic group. Okay? अब देखिए बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। हाइड्रोजन की है नियर अबाउट 2.1 और ऑक्सीजन की है 3.5, तो डिफरेंस जा रहा है 2.4 के या 1.4 के करीब। तो इतना डिफरेंस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रहेगा कोई भी दो एटम के बीच में, और उनके बीच में अगर बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। समझता है? दोन एटम आहे ना, ऑक्सिजन आणि हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आणि हाइड्रोजन ये एक में को बॉन्डेड है, कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए सपोज बॉन्डेड है ना। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की सपोज 2.1, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इतना डिफरेंस अगर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोनों एटम के बीच में, तो ये जो बॉन्ड है ना OH, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब पोलर बॉन्ड है, तो ये प्रकार का फंक्शनल ग्रुप किसी के भी अंदर रहेगा, तो वो मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अल्टीमेटली पोलर ही करेगा, है ना? बराबर है कि नहीं है? जो बोलते हैं ना तालाब का पानी बहुत ही बढ़िया अच्छा है, तालाब के अंदर की मछलियां भी सपोज बहुत बढ़िया अच्छी है, लेकिन एक गंदी मछली अगर हम लोग छोड़ते हैं तो बोलते हैं कि एक गंदी मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है। तो ऐसे प्रकार का ये पोलर फंक्शनल ग्रुप अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर रहेगा, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर रहेगा, तो वो मॉलिक्यूल को पूरा क्या बनाएगा? पोलर ही बनाएगा। समझ में आ रहा? And that's why we can say that, तो आपका जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स है ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर कंपाउंड्स है। किसके वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH। Okay, and that's why due to the presence of a bond OH group, alcohols and phenols are a polar molecules, or they are also called as a polar compounds। अब ये polar compounds है, तो इसके अंदर देखिए ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, ये आपस में कैसे रहेंगे बेटा? बहुत ही पावरफुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रहेंगे, और ये पावरफुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सो दिस पोलर OH ग्रुप, ये OH ग्रुप अभी पोलर है, दिस पोलर OH ग्रुप held together by means of a strong intermolecular forces of attraction, and that strong intermolecular forces of attractions are nothing but your corresponding कौन सी बॉन्डिंग? बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो देखते हैं अल्कोहल के अंदर कैसे होता है और फेनॉल के अंदर कैसा होता है। ये अल्कोहल का फॉर्मूला देखिए ROH और ये ROH,
तो एक, अब ये अल्कोहल या फिनॉल बल्क में रहेंगे ना, अल्कोहल और फिनॉल बल्क म्हणजे काय, जास्त प्रमाणामध्ये, मोठ्या प्रमाणामध्ये, तो एक ही मॉलिक्यूल रहेगा क्या अल्कोहल का, नहीं, न्यूमरस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अल्कोहल के आपस में कैसे अटैच रहेंगे बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रहेंगे। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या तैयार करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरमॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं हम लोग, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, लेकिन ये अल्कोहल के अलग अलग मॉलिक्यूल है। नहीं तो आप समझेंगे कि सर आप तो अल्कोहल बोल रहे हैं, अल्कोहल तो एक ही है ना जी, हम तो पीते हैं हर दिन, हाथ को भी लगाते हैं अभी कोविड-19 की वजह से अल्कोहल, तो ये फिर अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। लेकिन जब बल्क की बात करेंगे, बहुत ज्यादा पैमाने में अल्कोहल की बात करेंगे, तो अल्कोहल का एक ही मॉलिक्यूल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो फिर ये अल्कोहल के बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं और उसमें से एक ऑक्सीजन दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग तैयार करता है, that kind of a bonding is called as a intermolecular hydrogen bonding। और ऐसे ही हम लोग फिनॉल में करेंगे, तो ये फिनॉल का मॉलिक्यूल दूसरा फिनॉल का मॉलिक्यूल, एक फिनॉल का ऑक्सीजन दूसरे फिनॉल के OH ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दैट इज व्हाट अबाउट योर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो समझ में आया। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन ए अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अगर ऐसे वन बिग मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आप आंसर क्या लिखना है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी वजह से वो पोलर नेचर के। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज द फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में क्या देखेंगे बेटा, उसका नेचर देखेंगे, सॉलिड है या लिक्विड है, कलर भी देखेंगे, कलर्ड है या कलरलेस है, टॉक्सिसिटी भी देखेंगे, विषारीपणा जे आपण म्हणतोय तो लो टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है या हाई टॉक्सिक है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला मेंबर देखेंगे फिजिकल स्टेट में अल्कोहल। सभी को पता है अल्कोहल का कलर क्या है, थम्सअप टाकून पिले तर काळा, आणि परत पुन्हा वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रँड माहिती आहे तुम्हाला, त्याचे कलर कसे असतात, काही रेडही दिसतात, काही ग्रीनही दिसतात, काही येलोही दिसतात। केमिस्ट्री के स्टूडेंट होना मालूम होना चाहिए, नहीं क्या। तो फिक्स्ड कलर नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। और नॉर्मली अल्कोहल जो सैनिटाइजर हम लोग यूज करते हैं उसको कलर देख पाते हैं कि हम लोग, उसमें तो अल्कोहल होता है, एक तो इथाइल अल्कोहल रहेगा, नहीं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रहेगा, दोनों ही रहेंगे, तो ये कलरलेस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है अल्कोहल का, सो दीज अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड। ठीक है, फिजिकल स्टेट में अल्कोहल के बारे में क्या लिखेंगे, दीज अल्कोहल्स आर दी कलरलेस लिक्विड बट दे आर टॉक्सिक। ऐसा मत समझो अल्कोहल पिए, हम लोग पी रहे हैं, हम लोग हाथ को लगा रहे हैं तो इसका नेचर टॉक्सिक नहीं रहेगा। लेकिन हर चीज बेटा ज्यादा अगर प्रोपोर्शन में लेते हैं या ज्यादा प्रोपोर्शन में यूज करते हैं तो वो टॉक्सिक ही है। खाना फुकट का मिला तो खाओ दबा के, फिर सब बेरे देखो पोट फुगलं जे म्हणता, गुडगुड करताय म्हणता, रिंगटोनचे आवाज येत आहे म्हणता, तो ये है हर चीज वो एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होना चाहिए। इसलिए ज्यादा सैनिटाइजर भी यूज मत करो। फ्रीक्वेंटली आप लोग हैंड वॉशिंग करते हैं तो भी वहां पे कम से कम 3-4 घंटे का ड्यूरेशन रखो, 2-3 घंटे का ड्यूरेशन रखो, नहीं तो हाथ के छिलके आपको निकालते हुए देखेंगे। समझ में आया? दैट्स व्हाई वी कैन से दैट। सो इसका नेचर है, इसका स्टेट है लिक्विड, कलर कलरलेस, और टॉक्सिसिटी ये टॉक्सिक नेचर का है। एंड हैविंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कोहोलिक ऑर्डर स्मेल। देशी दारूच्या भट्टीपासून गेल्यानंतर तुम्हाला का इथरचा स्मेल येते का? नहीं, पहचान जाएंगे सर इधर कुछ तक दारू बैठते जी मना। तो कहने का मतलब क्या है कि उसका नेचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाट अबाउट योर यस फिजिकल स्टेट। अब जाएंगे फिनॉल की तरफ।
फिनोलिक ऑर्डर, कार्बोलिक ऑर्डर होता है फिशिस में थोड़ा सा फिनोलिक ऑर्डर या कार्बोलिक ऑर्डर होता है। और ये जो प्योर फिनॉल है ये कलरलेस लिक्विड नहीं है बेटा, सॉलिड है। ओके, फिनॉल जो है प्योर फॉर्म में ये कैसे रहेगा बेटा, आपका सॉलिड रहेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा। That's why so pure phenol is a colorless solid having a low melting point and it is also having a characteristics carbolic or phenolic order। उसका जो स्मेल है ऑर्डर है वो phenolic या carbolic होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। These alcohols and phenols are having a sharp boiling point। इसका जो boiling point है एक sharp है। लोअर मेंबर का boiling point थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे उसके अंदर की चेन बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास, नोट दैट एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, तो इसका मतलब ये है कि एज द मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ एन अल्कोहल एंड फेनॉल्स आर इंक्रीजेस, their boiling point is also going to be increases and that's why we can say that so lower molecule जो है ये lower molecule का जो boiling point है वो एक प्रकार का फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसका molecular mass बढ़ाते जाएंगे, कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसका boiling point भी बढ़ेगा। तो समझ में आया, तो ये हुआ हमारा boiling point। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।